ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैं आपको एक परफ्यूम बॉटल बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ए करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट क्यूब से बनाना सिखाता हूँ। मैं लाइट और कैमरा को डिलीट कर देता हूँ, एक्स और फिर डिलीट, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये जो क्यूब है, इसको आप क्या करिए, इसको आप बड़ा करिए एस स्केल से, ठीक है। आपने ऐसे बड़ा करा इसको। अब एडिट मोड में भी जाके आप कर सकते हैं फेस से, लेकिन आप एस और एक्स दबाइए जिससे ये ऐसे पतला हो जाए। किसी भी शेप की बना सकते हैं। मैं एक डिफरेंट शेप की बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे टैब दबा के एडिट मोड में। एक सेकंड में स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर देता हूँ। तब आपको ये दिख रहा होगा। अब आप क्या करिए, आप 3 दबाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। आप नीचे वाला फेस सिलेक्ट करके एस और वाई दबाइए, जिससे वाई एक्सिस में स्केल होगा। ओके, आप अब टॉप वाला फेस लीजिए और इसको जी करके और फिर जी करके नीचे ले जाइए। हाँ, अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब पहले हम अभी इसको स्मूथ नहीं करेंगे, अभी हम पहले इसकी बॉक्स मॉडलिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे मेश में जाके आप सिलेंडर चूज कर लीजिए। ये सिलेंडर आ गया, ठीक है। आप इसको छोटा करिए और फिर जी और फिर जी। लेट्स से इतना करते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिलेंडर की जो फेस और ये सब है, ये सब बहुत डिफरेंट होगा एक क्यूब से। इसके अंदर बहुत सारे एक टॉप, एक से ऊपर होगा सर्कल और एक नीचे होगा, और यहाँ पे बहुत सारे होंगे। ओके, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप अगर शिफ्ट दबा के ऐसे 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 सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत देर लग जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल दबा के ऐसे कर सकते हैं, डबल टैप। उससे क्या होगा, आपका पूरे जो एज होंगे वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब आप कंट्रोल प्लस बी दबाइए। नहीं, एक काम करिए, अभी नहीं, पहले बॉक्स मॉडलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब अब जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको, किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, उसके आपके पास 2 मेथड है। ओके, आप या तो कंट्रोल प्लस सी दबा के फिर कंट्रोल प्लस वी दबा सकते हैं, फिर आप इसको देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो गया। और या तो आप शिफ्ट डी दबा सकते हैं। जैसे शिफ्ट डी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप इसको जी ले जाइए और छोटा कर दीजिए ऐसे, जी टू जी। तो ऐसे अंदर ये काफ़ी छोटा मतलब लग रहा है, तो हम इसकी जो बॉटल है थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, जी टू जी। अब ये आपका जी एक्सिस में ऊपर आ गया। ओके, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब या तो आप नया एक ऐड कर लीजिए, मैं वैसे इसको शिमडी करूँगा, या आप पीछे वाला शिमडी कर दी। हम इसके अब कैप बनाते हैं, ठीक है। जी एक्सिस पे ले जाइए आप इसको और बड़ा कर दीजिए। ओके, बस थोड़ा सा छोटा। हम्म, इतना, ठीक है, जी टू जी। हाँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा। अब अब आप एडिट मोड में जाइए, अब हम इसको इसके जो वो है सबको वो कर देते हैं स्मूथ एजिस को। अब आप ऐसे एक एक बारी करके तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। तो फिर आप ए दबाइए, इससे क्या होगा, इससे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, फिर आप देख सकते हैं ये हमारा सारे एजेस जो हैं स्मूथ हो रहे हैं। अब आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर करिए, ठीक है, ये स्मूथ हो जाएगा। ओके, अब ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो गया। आप लाइटली करके इसको शेड स्मूथ कर लीजिए, ये देख सकते हैं स्मूथ लग रहा है। अब मैं इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम एच करेंगे, एच करने से क्या होगा,
एच से प्रेस करने से क्या होगा, एच से ये हाइड हो जाओ। अगर आपको हाइड को अनहाइड करना है तो आप ऑल्ट एच दबाइए, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम टैब दबाएंगे, टैब से एडिट मोड में ये सिलेक्टेड है पहले से। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी दबाइए, ठीक है। इसको भी इतना हम कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऑल्ट एच दबा के इसको कर देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो गया। लेकिन अभी भी ये आपको ये साइड में ये शार्प एजेस दिख रहे हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके लिए अगर आप इसको शेड स्मूथ, नहीं शेड ऑटो स्मूथ कर दें, इससे देखिए ये स्मूथ हो गया, ओके। ऐसे ही आप इन दोनों को भी कर दीजिए, शेड ऑटो स्मूथ, ये दोनों भी होगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बैनर ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दबाएंगे शिफ्ट ए, और फिर मैश, और फिर प्लेन। ये प्लेन से प्लेन एक यूँ समझ लीजिए 2D एक फेस होता है, ठीक है। तो आप एस दबाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करिए, और फिर आर वाई में हम इसको रोटेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको जी टू एक्स करके आगे ले, हल्का सा और थोड़ा सा कर देते हैं, और फिर इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। दी आप देख सकते हैं बैनर सा बन गया है। देख आर टू वाई अपना कर देते हैं, ठीक है। अब वो आप टैब मोड में जाएंगे, आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाइए। अब हम इसको बेवल करेंगे, ठीक है, स्मूथ करने के लिए। अभी अगर आप बेवल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये मैंने जानबूझ के दिखाया था आपको। अगर आपको वर्टेक्स को स्मूथ करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना पड़े, जिससे आप देखिए ये हो रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कहीं से ज़्यादा हो रहा है, कहीं से कम हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, कम कंट्रोल पे जी 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 करते, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हम आप देख सकते हैं ये जो स्केल है ये बहुत ही मतलब कहीं से कुछ ज़्यादा हो रहा है, कहीं से कम, और रोटेशन स्केल, लोकेशन, ये सब। तो आप क्या करिए, आप कंट्रोल प्लस ए दबाइए, आपको भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप सिर्फ ऑल ट्रांसफॉर्म कर, इससे ये सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अब आप टैब दबाइए, टैब दबा के आप कंट्रोल शिफ्ट भी दबाइए, तो आप देखिए एक सेकंड, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट बी, एक कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देख सकते हैं ये इंसानों की तरह हो रहा है। ठीक है, हम इतना कर लेते हैं इसको, अब दबा दीजिए। अब वो एस टू वाई करेंगे, ठीक है। अब इसको नीचे ले आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बोलो, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गया, बैटरी कर दीजिए, फिर इसको ओपन करिए, और फिर जी कंग्रेचुलेशन, फिर आप इसको बंद करिए और हल्का सा इसको आगे ले आइए लिफ्ट, और फिर हल्का सा ये आगे आ जाएगा। तो आपका इतना प्रोसेस आप कर लीजिए, उसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको उस पे टेक्स्ट ऐड करना और मटेरियल्स ऐड करना, फिर इंशाल्लाह आगे पार्ट में मैं आपको उसकी लाइटनिंग रेंडरिंग सब बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।